नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत की एक प्रमुख और हिस्टोरिकल चर्च, सरधना चर्च। दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर मेरठ में स्थित है सरधना चर्च। हम लगभग सुबह 6:30 बजे ही सरधना पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि आज सरधना चर्च की 200वीं वर्षगांठ है। 200वीं वर्षगांठ होने के उपलक्ष्य में आज सरधना चर्च में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उपस्थित थी। सरधना चर्च के पीछे योद्धाओं और प्रेमी जोड़ों का बहुत ही रोमांचक इतिहास जुड़ा हुआ है। सरधना चर्च का निर्माण अपने पति की याद में बेगम समरू ने करवाया था। कौन थी बेगम समरू और उन्होंने यह चर्च क्यों बनवाया, ये सब जानने के लिए हमें लगभग 250 वर्ष पीछे का इतिहास देखना होगा। ये कहानी शुरू होती है सन 1767 में, जब एक भाड़े का फ्रांसीसी सैनिक वाल्टर रेनार्ड सोम्ब्रे कई युद्ध जीतकर भारत आया। उस समय भारत में मुगल शासन चल रहा था। वाल्टर रेनार्ड सोम्ब्रे ने मुगलों के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और जीते। एक रात वाल्टर रेनार्ड सोम्ब्रे दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में घूम रहा था। वहां एक कोठे पर उसने फरजाना नाम की लड़की का नृत्य देखा। फरजाना के रूप और नृत्य को देखते ही वो उसका दीवाना हो गया। अपना मुगल सैनिक और शक्ति के बल पर वाल्टर रेनार्ड सोम्ब्रे फरजाना को अपने साथ वहां से ले गया। फरजाना भी पहले से ही एक अच्छी लड़ाकू तलवारबाज थी। दोनों की जोड़ी ने मिलकर कई युद्ध लड़े और जीते। एक बार युद्ध की जीत से खुश होकर मुगल बादशाह ने सरधना सल्तनत वाल्टर रेनार्ड सोम्ब्रे और फरजाना को उपहार में दे दी। फिर कुछ ही वर्षों में दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह कर लिया। निकाह के 5 वर्ष बाद ही किसी कारणवश वाल्टर रेनार्ड सोम्ब्रे की मौत हो गई। वाल्टर समरू की मौत के बाद फरजाना को नाम मिला बेगम समरू। बेगम समरू ने अपनी योग्यता, बुद्धि और युद्ध कौशल से 50 वर्षों तक सरधना में शासन किया। अपने पति की मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद बेगम समरू ने उनकी याद में सरधना चर्च का निर्माण करवाया और पूरी तरह से कैथोलिक धर्म को अपनाया। सरधना चर्च को बनने में लगभग 11 साल लगे और सन 1822 में सरधना चर्च पूरी तरह से तैयार हो गया। आज सरधना चर्च की 200वीं वर्षगांठ है और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले 200 वर्षों से श्रद्धालु प्रेयर और दर्शन के लिए पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इस तीर्थ स्थान सरधना चर्च पर आते हैं। सरधना चर्च की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मास दान का आयोजन है। मास दान में बाइबल रीडिंग, सरमन और हिम्स यानी भजन होगा। और इसी के बीच फादर सामाजिक बुराई या भलाई के बारे में अपने विचार रखेंगे। मास दान के उपरांत कम्युनियन द्वारा
परमा प्रसाद को बांटा जाता है। यह प्रसाद ईसाई समुदाय के लिए होता है और सिर्फ रोमन कैथोलिक ही इसको ग्रहण कर सकते हैं। मासदान के अलावा सरधना चर्च के पास एक ग्रामीण मेला भी लगता है, जहां पर आप खाना खाने के अलावा कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पूर्ण होता है हमारा सरधना चर्च व्लॉग। मेरी कोशिश रहेगी आपको कुछ अलग और बेहतर दिखाने की, तो बने रहिएगा मेरे साथ। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।